ओम घृणी सूर्याय नमः। ओम घृणी सूर्याय नमः। आज रविवार का दिन है। प्रातःकाल नित्य क्रिया से निवृत्त हो सूर्य को अर्घ्य देकर ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का एक माला जप सूर्य के सामने कीजिए। निश्चित रूप से डिप्रेशन जैसी बीमारी और मन में अशांति का वातावरण, आत्मबल की कमजोरी, ये सारी परेशानियां इस मंत्र के प्रभाव से दूर होंगी। जी हाँ, आज आपके घर के मेन गेट की दिशा बताएगी कि कौन सा पौधा आपके लिए लकी है, जिससे आपको तरक्की और बरकत तो मिलेगी ही, साथ ही वास्तु दोष से भी छुटकारा मिलेगा। घर की किस दिशा में कौन सा पौधा लगाएं, जिससे आपको घर के वास्तु दोष की वजह से आ रही तमाम तरह की परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। 8 दिशाएं और 20 पौधों से जुड़ा उपाय आपके घर से दूर करेगा वास्तु दोष। ज्यादा जानकारी जानेंगे बस थोड़ी देर में। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 01204602503 और 01204602504। चर्चा शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 31 अगस्त 2014 दिन रविवार। आज है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, जो रात में 12:39 तक रहेगी। स्वाति नक्षत्र है दोपहर 2:23 तक। राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। आज सूर्य षष्ठी व्रत है। आज लोलार्क षष्ठी व्रत भी है। आज पुत्र की कामना से लोलारक कुंड भदैनी वाराणसी में स्नान करने का शास्त्र सम्मत विधान है। आज स्वामी कार्तिकेय के दर्शन पूजन का भी महत्व है। चलिए अपनी चर्चा शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं पहली दिशा की, जहां पर अगर मुख्य द्वार हो तो परिवार में किस तरह की परेशानियां आती हैं और इनसे निपटने के लिए कौन से फूल का पौधा किस दिशा में लगाना चाहिए। पंडित जी बताइए। देखिए, वैसे तो 8 दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान कोण, अग्नि कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण। दिशाएं 10 होती हैं, ऊर्ध्व और अधो, मतलब एक आकाश की तरफ और एक नीचे पृथ्वी की तरफ। ये 10 दिशाएं मानी जाती हैं, जिसमें 8 दिशाएं मुख्य रूप से वास्तु शास्त्र को ठीक करने के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। तो जिन घरों का मुख्य द्वार उत्तर दिशा में हो, ऐसे घर में अगर वास्तु दोष हो तो बच्चों को बहुत शारीरिक कष्ट मिलता है। ऐसे घर के लोगों के पेट में तकलीफ रहती है, पति पत्नी में क्लेश रहता है, मान सम्मान में कमी आती है। और ऐसे लोगों को दक्षिण दिशा में रात की रानी के 4 पौधे लगाना चाहिए। अगर आपके घर का दरवाजा उत्तर तरफ है और आपके घर में वास्तु दोष है, खास करके उत्तर पूर्व के कोने में सीढ़ी बनी हुई है, या ईशान कोण में शौचालय बना हुआ है, या अग्नि कोण के अलावा किसी दूसरे हिस्से में रसोई है, तो ये वास्तु दोष है। इससे तकलीफ बढ़ेगी। तो अपने घर के दक्षिण पश्चिम के कोने पर 4 रात रानी का पौधा अगर आप लगा लें और उन पौधों की देखभाल करें तो आपके घर का वास्तु दोष लगभग समाप्त हो जाएगा। घर की दूसरी दिशा की बात करेंगे, जहां पर अगर मुख्य द्वार हो और वास्तु दोष भी हो तो कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं और इससे बचने के लिए कौन सा पौधा लगाएं, बताएंगे आपको बस थोड़ी ही देर में। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज मेष राशि वाले जातकों का कैसा रहने वाला है दिन, और आज के दिन उन्हें क्या खास उपाय करने चाहिए। आज मेष राशि के जातक स्वास्थ्य अच्छा रहने से खान पान का पूरा आनंद उठा पाएंगे। पद प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ेगी और जिम्मेदारी बढ़ने से काम का बोझ भी बढ़ेगा। आज आपको यात्रा करनी पड़ सकती है, तो आज आपको जो उपाय करने हैं उसमें हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और लाल गाय को भोजन कराना चाहिए। माथे पर लाल चंदन भी लगाना चाहिए, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। इसी के साथ बात कर लेते हैं वृषभ राशि की भी। तो कैसा रहने वाला है वृषभ राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन, और आज के दिन उन्हें क्या विशेष उपाय करने हैं जिससे उनका दिन हो मंगलमय।
जानते हैं। आज वृषभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य खराब रहेगा, जिससे आपको कमजोरी महसूस होगी, तनाव भी हो सकता है। विरोधी आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, तो आपको आज के दिन कोशिश करना चाहिए कि तनाव न लें, वरना स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ेगा। आज आपको सफेद चंदन की लकड़ी का दान करना चाहिए और लक्ष्मी जी को खोए की मिठाई का भोग लगाना चाहिए। ओम सुंग शुक्राय नमः का जप करना चाहिए और स्वयं अगर हो सके तो रेशमी वस्त्र धारण करें। जय मां विंध्यवासिनी। फेसबुक के जरिए कई ऐसे लोग हैं जो काल चक्र को कांटेक्ट करते हैं। ऐसी ही एक कॉलर है आकांक्षा दिल्ली से। इन्होंने फेसबुक के जरिए हमें कांटेक्ट किया है और हमने इन्हें फोन लगाया है। आकांक्षा जी, आप अपना सवाल पंडित जी से पूछ सकते हैं। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो आकांक्षा। सर, मुझे ये पूछना था, एक्चुअली मेरे पिताजी जिनका नाम है राम प्रसाद द्विवेदी और उनका जन्म है 24 जुलाई 1951 का। उन्होंने और मेरी मम्मी ने मेरे बड़े मामा के बेटे को रख लिया था, गोद नहीं लिया पर ऐसे ही रख लिया, उसका लालन पोषण किया, उसको बड़ा किया, उसकी शादी भी करी। अब उसकी शादी करके पापा के दोस्त से ही शादी हुई, पर उस दोस्त ने हमको धोखा दे दिया और अपनी बेटी के थ्रू उसने अपनी बेटी को हमारे घर में रख के और हमारी प्रॉपर्टी पे केसेस कर रखे हैं और हमारे ऊपर दहेज के बेबुनियाद वो लगा रखे हैं आरोप और कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। तो सर पंडित जी, मैं पूछना चाहती थी इसके उपाय क्या हैं और हमें इन केसेस से और इस लड़की से कब तक छुटकारा मिलेगा, क्योंकि हमें घर में रह के बहुत ज्यादा मेंटल टॉर्चर और बहुत परेशान करती है, लड़ती है और बहुत गंदी भाषा का प्रयोग करती है। देखो आकांक्षा, सही बात यह है कि आप अपने पिताजी अपने माताजी से कहें कि वो लोग इन परिस्थितियों से उबरने के लिए पति पत्नी दोनों लोग 21 दिन तक लगातार 100 बार 50-50 बार दोनों लोग हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान मंदिर जाकर के दोनों लोग दर्शन पूजन करें। सरसों के तेल का दिया पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार को जलाएं। यह उपाय अगर 21 दिनों तक इन्होंने कर लिया और हनुमान जी से प्रार्थना किया कि इस विपत्ति से, इस संकट से आप हमें मुक्ति दीजिए, तो निश्चित रूप से कोई न कोई रास्ता निकलेगा इस परेशानी से दूर होने का। चलिए अब बात करते हैं घर की दूसरी दिशा की, जहां पर मुख्य द्वार होने पर और वास्तु दोष की वजह से आपको तमाम तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और इन सब से बचने के लिए घर की किस एक दिशा में कौन से फूल का पौधा लगाएं, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, जिन घरों का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में हो, ऐसे घर में वास्तु दोष भी हो तो ऐसे घर में धन तो बहुत आता है, लेकिन बीमारियां भी बहुत घेर करके रखती हैं। कानूनी मामलों में धन का नाश हो जाता है, बच्चों का वैवाहिक जीवन सुखी नहीं रहता है। ऐसे में एक बेल का पौधा, एक नाग चंपा और एक गुलाब और एक तुलसी का पौधा घर के उत्तर दिशा में जरूर लगाइए। ये पौधे लगते ही आपके घर की परेशानियां कम हो जाएंगी और आप एक सुखी जीवन व्यतीत कर पाएंगे। ऐसे ही कुछ और उपाय आपको पंडित जी अब से थोड़ी ही देर में बताएंगे, लेकिन उसके पहले बारी है राशिफल की और मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि वाले ध्यान से देखें कि आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन उन्हें क्या विशेष उपाय करने हैं। आज मिथुन राशि के जातकों को अपनी गाड़ी ध्यान से चलानी चाहिए, वरना चोट चपेट की संभावना बन सकती है, क्योंकि यात्रा पर जाने का योग भी आपका बन रहा है। तो इसलिए आज सावधानी पूर्वक ड्राइविंग करें। दोस्तों से भी मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो आज आप दान पुण्य कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, छत पर बरसात का पानी न रुकने दें और सोने की अंगूठी दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में धारण करें और बकरी को घास खिलाएं। इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
इसी के साथ बारी आती है कर्क राशि की, तो जल्दी से जानिए कैसा रहने वाला है आपका दिन। आज कर्क राशि के जातकों को धन लाभ होगा, पत्नी से सहयोग भी मिलेगा और तरक्की के अवसर भी प्राप्त होंगे। घूमने फिरने में भी समय व्यतीत होगा। भगवान शिव की आराधना करें और चांदी धारण करें, शंख का दान करें और घर में सफेद फूल रखें। जय मां विंध्यवासिनी। इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, महावीर हैं कैथल से। महावीर जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। सर, मेरा जन्म डेट है 1/10/1974। जी। तो मेरी सरकारी जॉब में अड़चन आ रही है, बार मेरा काम बनेगा नहीं बनेगा पंडित जी? देखिए, सूर्य और शुक्र की स्थिति आपके प्रश्न कुंडली के हिसाब से इस समय द्वितीय द्वादश की है। काम बनने में तो कोई संदेह नहीं है, काम तो आपका बनेगा, थोड़ा सा समय लग सकता है, काम भी बनेगा और सफलता भी मिलेगी। आपको रोज चाहिए कि आप सूर्योदय के समय उठ करके स्नान करके सूर्य को जल दिया करें और ओम घृणी सूर्याय नमः का एक माला जप जरूर किया करें। इससे आपके किसी काम में परेशानी नहीं होगी। चलिए अब बात करते हैं तीसरी दिशा की, जहां पर मेन गेट होने पर और वास्तु दोष की वजह से आप कई परेशानियों में घिर सकते हैं। और इन सब से बचने के लिए घर की किस एक दिशा में कौन से फूल का पौधा लगाएं, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, जिन घरों का मुख्य द्वार पूर्व दिशा में हो, ऐसे घरों में वास्तु दोष भी हो तो मान सम्मान में कमी आती है, कर्ज वापस करने में कठिनाई होती है, पिता का स्वास्थ्य आए दिन खराब रहता है, संपत्ति से लाभ नहीं मिल पाता है। ऐसे में लाल गुड़हल के 4 पौधे अपने घर के चारों कोनों में आप लगा दीजिए। गुड़हल के फूल को देवी फूल भी कहते हैं। मंगलवार के दिन अगर गुड़हल के फूल घर के चारों दिशाओं में लगा दिए जाएं, तो घर का वास्तु दोष पूर्ण रूपेण समाप्त होता है और घर में रहने वाले लोगों का कल्याण होता है। इस वक्त हमारे साथ सौरभ दिल्ली से जुड़ गए हैं। फेसबुक के जरिए इन्होंने हमसे कांटेक्ट किया और हमने इन्हें कॉल लगाई। सौरभ जी, आप अपना सवाल पंडित जी से पूछ सकते हैं। हेलो आचार्य जी, नमस्कार। हाँ, नमस्कार सौरभ। हाँ जी, मेरा नाम है सौरभ शर्मा और मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 29/11/1987। सुबह 8 बजे का जन्म है, दिल्ली का जी। जी जी। तो मेरा क्वेश्चन है जी कि मैंने MBA किया है मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर और मुझे जॉब नहीं मिल पा रही है। मैं मैनेजमेंट में जॉब सर्च कर रहा हूँ पिछले 2 साल से, पर जॉब नहीं मिल पा रही है और मेरे घर में आर्थिक संकट भी बहुत है। तो इसके बारे में कुछ बताएंगे? अभी भी नौकरी का योग बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है बेटा। आपके प्रश्न के हिसाब से मंगल शनि की युति तुला राशि में है, नौकरी का योग दिखाई नहीं दे रहा है। आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा कि एक उपाय आपके लिए बड़ा आवश्यक है। वो उपाय ये आवश्यक है कि आप ओम अंग अंगारकाय नमः का 10 माला जप रुद्राक्ष की माला पर ओम अंग अंगारकाय नमः का 50 दिनों तक कीजिए। उसके बाद में 2 नवंबर 2014 के बाद आपके नौकरी का योग बनेगा। घर के मेन गेट की दिशा बताएगी कि कौन सा पौधा आपकी किस्मत चमका सकता है, साथ ही आपके घर से वास्तु दोष को दूर भी कर सकता है। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पंडित जी से जानते हैं वो चौथी दिशा कौन सी है जहां पर मेन गेट होने से और वास्तु दोष की वजह से आप दिक्कतों से घिर रहे हैं, और इन सब से बचने के लिए घर की किस दिशा में कौन सा पौधा लगाना चाहिए। पंडित जी बताइए। देखिए, जिन घरों का मुख्य द्वार पश्चिम दिशा में हो, ऐसे घर में वास्तु दोष भी हो तो घर की महिलाओं के बाल बहुत झड़ते हैं, नौकरों के कारण बहुत बड़ा नुकसान होता है, सरकारी नौकरी में नुकसान उठाना पड़ता है, मन में शांति नहीं रहती है। ऐसे में रामा तुलसी के 4 पौधे घर की पूर्व दिशा में आपको जरूर लगाना चाहिए। अगर रामा तुलसी के 4 पौधे घर की पूर्व दिशा में लगाए जाएं और उसका ठीक ढंग से पूजा पाठ किया जाए, घी का दिया शाम को जलाया जाए, तो निश्चित रूप से घर का वास्तु दोष समाप्त होता है और घर में अमन चैन का वातावरण स्थापित होता है। इसी के साथ बारी आती है सिंह राशि की। तो सिंह राशि वाले जातक ध्यान से देखें आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है और साथ ही साथ आज के दिन उन्हें क्या विशेष उपाय करने हैं।
आज सिंह राशि के जातकों को परिवार से सहयोग कम मिल पाएगा। लगातार यात्रा करनी पड़ सकती है और कारोबार में तो तरक्की का योग बन रहा है, लेकिन किसी कारण से मन भी परेशान हो सकता है। तो आज आपको चाहिए आदित्य हृदय स्तोत्र का एक पाठ जरूर कर लीजिए और सूर्य देव को जल चढ़ाइए। पिता का आशीर्वाद लेकर के ही यात्रा शुरू कीजिए और तांबे का बर्तन दान कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है कन्या राशि की। तो कन्या राशि वाले जातक ध्यान से देखें आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन उन्हें क्या विशेष उपाय करने हैं। आज कन्या राशि के जातकों का व्यवहार सबसे अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति भी आपकी मजबूत होगी और पत्नी से मिलेगा आपको पूरा सहयोग। भाग्य आज आपका बुलंद है। ओम बुंग बुधाय नमः का जप करें, विधारा की जड़ धारण करें, सट्टा ना लगाएं वरना नुकसान होगा और गणेश जी को दूब घास चढ़ाएं, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। पौधा जिससे आपका घर हमेशा के लिए वास्तु दोष से मुक्त रहे। ये सब कुछ पंडित जी से जानेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं मेष से लेकर कन्या राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन और उन्हें क्या खास उपाय करने हैं। तो ध्यान से देखिए, अगर आपने काल चक्र का पहला और दूसरा सेगमेंट मिस कर दिया है तो आपके लिए पंडित जी एक बार फिर से बताने वाले हैं। पंडित जी, मेष से लेकर कन्या राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा है? आज मेष राशि के जातकों को एक बार पुनः बताना चाहूंगा कि आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, लाल गाय को भोजन दीजिए और माथे पर लाल चंदन का टीका लगाइए, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वृषभ राशि के जातकों को चाहिए कि सफेद चंदन की लकड़ी का दान करें, लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा करके खोए की मिठाई का प्रसाद चढ़ाएं, ओम सुंग शुक्राय नमः का जप करें, इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, सोने की अंगूठी दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में पहने और बकरी को घास खिलाएं, दिन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि आज चांदी धारण करें, बजने वाले शंख का दान करें और घर में सफेद फूल रखें, सारी परेशानियां दूर होंगी। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य देव को जल चढ़ाएं, पिता का आशीर्वाद लेकर बाहर जाएं, मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि के जातकों को आज विधारा की जड़ धारण करनी चाहिए, सट्टा ना लगाएं वरना नुकसान होगा और गणेश जी को दूब घास समर्पित करें, जिससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पंडित जी से जानते हैं वो पांचवी दिशा जहां पर मेन गेट होने से और वास्तु दोष की वजह से आप दिक्कतों से घिर रहे हैं और इन सब से बचने के लिए घर की किस दिशा में कौन सा पौधा लगाना चाहिए। पंडित जी बताइए। देखिए, आपके घर का मुख्य द्वार यदि उत्तर पश्चिम दिशा में है, जिसको वायव्य कोण कहते हैं और वास्तु शास्त्र की भाषा में इसको रुदन कोण भी कहते हैं, रोने का भी स्थान कहते हैं, रोने की भी दिशा कहते हैं। ऐसे घर में अगर वास्तु दोष है तो घर में नौकरों के कारण बहुत बड़े नुकसान की संभावना बन जाती है। सास बहू का रिश्ता अच्छा नहीं रहता है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, परिवार के सभी सदस्यों का मन उच्चाटित रहता है, भाग्य भी साथ नहीं देता है। ऐसे में अपने घर के अग्नि कोण में एक आम, एक पीपल और एक जामुन और एक तुलसी का पौधा आप लगा दीजिए। लेकिन ध्यान रखिए कि पीपल का पौधा जो हो वो दक्षिण दिशा की तरफ हो। दक्षिण दिशा में और पश्चिम दिशा में पीपल का पौधा वास्तु दोष नहीं पैदा करता है, लेकिन पूर्व और उत्तर दिशा में लगा हुआ पीपल का पेड़ बहुत बड़ा वास्तु दोष देता है। तो इस विषय पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस विषय पर ध्यान दें। कहीं से पैसे मिलेंगे तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, ललित हैं फरीदाबाद से। ललित जी, आप पंडित जी से अपना सवाल पूछ सकते हैं।
नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ और साथ ही साथ मेरी काफी समय से नौकरी नहीं लग रही है और लगेगी तो किस फील्ड में लगेगी, और अपने स्वास्थ्य के बारे में भी जानना चाहता हूँ। अपनी उम्र बताओ। सर, मेरी उम्र 22 साल है। देखिए, आपके प्रश्न के हिसाब से ये लग रहा है कि नौकरी का अभी दूर दूर तक कोई योग नहीं दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य की जहां तक समस्या का प्रश्न है, राहु चंद्रमा के साथ है। स्वास्थ्य की भी स्थिति बहुत ठीक नहीं है। आपको चाहिए कि आप भगवान शिव की आराधना करना शुरू करें, जिससे आपका कल्याण होने का मार्ग खुलेगा और भगवान शिव की कृपा से ही आपको रोजी रोजगार के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। इसी के साथ बारी आती है राशिफल की। तो तुला राशि वाले ध्यान से देखें आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन क्या खास उपाय उन्हें करने हैं। आज तुला राशि के जातकों को कहीं से धन प्राप्ति का संयोग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पैसा मिलने से परेशानियां काफी हद तक कम हो जाएंगी, लेकिन शनि की 7.5 का प्रभाव तो आप पर है ही है। कहीं ना कहीं आपको हार का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके लिए आपको चाहिए कि ओम नमः शिवाय का यथासंभव आप जप कर लें। दही और कपूर का दान किसी देवी मंदिर में करें और इत्र लगा करके ही घर से बाहर जाएं। किसी जरूरतमंद लड़की को भोजन कराएं, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि वाले ध्यान से देखें कि आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन उन्हें क्या विशेष उपाय करने चाहिए। आज वृश्चिक राशि के जातक यात्रा तो शुरू करेंगे, लेकिन यात्रा में रुकावट की संभावना ज्यादा है। स्वास्थ्य भी आज आपका बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है, लेकिन नौकरी यदि आप करते हैं तो आपके लिए निस्संदेह नौकरी का क्षेत्र आज के लिए बहुत अच्छा है। पत्नी से भी सहयोग मिलेगा। तो आज आप सुंदरकांड का पाठ जरूर कीजिए और हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाइए। जल में लाल चंदन मिला करके स्वयं स्नान कीजिए और लाल कपड़े का दान कीजिए। इससे आपका भाग्योदय होकर रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब धनु राशि वाले ध्यान से देखें कि आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन उन्हें क्या विशेष उपाय करने हैं। धनु राशि के जातक आज मकान या जमीन खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। सभी इच्छाएं आपकी पूरी होंगी। घूमने फिरने में आज आपका समय बीतेगा। आज किसी बात को लेकर के मन में डर की स्थिति बनी रहेगी। तो 108 बार ओम केशवाय नमः का जप करें। पीले फलों का दान करें। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। आपकी मनोकामना पूरी होगी। धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने से भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब अपने विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी से जानते हैं कि वो छठी दिशा जहां पर मेन गेट होने से और वास्तु दोष की वजह से आपको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और इन सब से बचने के लिए घर की किस दिशा में कौन सा पौधा लगाएं, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। आपके घर का मुख्य द्वार अगर दक्षिण पूर्व दिशा में है, साउथ ईस्ट आग्नेय कोण में, तो और ऐसे घर में वास्तु दोष भी है, तो घर में क्लेश ज्यादा होगा। पिता और बच्चों के बीच संबंध अच्छे नहीं रह सकते। घर में धन का आवक कम हो जाएगा। ऐसे में लाल रंग के फूलों वाली बेल और एक श्यामा तुलसी का पौधा घर के उत्तर पश्चिम दिशा में आप लगा दीजिए, तो ये वास्तु दोष थोड़ा सा कम हो जाएगा। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं भीमसेन गंगानगर से। भीमसेन जी, आप अपना सवाल पंडित जी से पूछ सकते हैं। मैडम, मेरा जन्म डेट है 21 दिसंबर 1986। सरकार नाम पूछना। क्या जानना चाहते हैं? सरकारी जॉब के बारे में। बुध और बृहस्पति दोनों ग्रहों की स्थिति द्वितीय द्वादश की है। दूर दूर तक भी कहीं सरकारी नौकरी का योग नहीं है। अपना समय मत बर्बाद कीजिए। प्राइवेट सेक्टर में प्रयास कीजिए या व्यवसाय कीजिए। अपने उत्तरदायित्व का
निर्वाह कीजिए, समय अपना खराब मत कीजिए, सरकारी नौकरी का योग नहीं है। कालचक्र में अब जानते हैं कि कौन सी है वो 7वीं दिशा जहां पर मेन गेट होने से और वास्तु दोष की वजह से आपको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और इन सब से बचने के लिए घर की किस एक दिशा में कौन सा पौधा लगाना चाहिए, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। आपके घर का मुख्य द्वार अगर दक्षिण पश्चिम दिशा में अर्थात नैऋत्य कोण में हो तो ऐसे घर में अगर वास्तु दोष भी हो तो घर में संतान संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। नवग्रह अपनी अपनी दशा में कष्ट देते हैं, यहां तक कि मकान के मालिक की अकाल मृत्यु की भी संभावना बनती है, बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। ऐसे में एक केला, एक जामुन, एक अनार और एक तुलसी का पौधा घर के उत्तर पूर्व दिशा में लगाइए, इससे वास्तु दोष कम होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनोज हैं दिल्ली से। मनोज जी, पंडित जी से आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो पंडित जी, राम राम। राम राम। पंडित जी, मैं मनोज बोल रहा हूँ दिल्ली से। अच्छा पंडित जी, मेरा जन्म है 18 जून 1981। जी। पंडित जी, मेरा कुछ बताओ, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हुई पड़ी है इस समय। धन भाव में बेटा आपके राहु है, राहु धन भाव में हो तो धन की स्थिति थोड़ी सी खराब होती है, लेकिन घबराओ मत। आपके आमदनी स्रोत का मालिक बुध है जो लग्न सूर्य के साथ लग्न में बैठा हुआ है। बहुत जल्दी आपके दिन अच्छे आने वाले हैं, लेकिन अभी 1.5 वर्षों तक हिम्मत के साथ आपको परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। आपको एक छोटा सा उपाय बताना चाहूंगा। रविवार के दिन जहां गाय बांधी जाती है वहां की थोड़ी सी मिट्टी ले आकर के आप एक कागज की पुड़िया में बांध करके अपने पास रख लीजिए, और जहां भी जिस काम के लिए अभी आप ट्राई करते हैं वहां जाते समय वो कागज की पुड़िया अपने पास रखिए। ये उपाय अगर आप कुछ दिनों तक करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इसी के साथ बारी आती है मकर राशि की। तो मकर राशि वाले जातकों के लिए जान लेते हैं आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन उन्हें क्या खास उपाय करने हैं। आज मकर राशि के जातकों की सेहत खराब हो सकती है, वैवाहिक जीवन में भी मनमुटाव की स्थिति रहेगी और थोड़ा सा सुख में भी कमी आएगी। यात्रा में रुकावट आने से परेशानियां बढ़ सकती हैं। तो आपको चाहिए महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जप करें और भैरव मंदिर जाकर के दर्शन पूजन करें, काले तिल से हवन करें और दाहिने हाथ में अष्ट धातु का कड़ा पहने, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि वाले जातक ध्यान से देखें आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन उन्हें क्या विशेष उपाय करने हैं। आज कुंभ राशि के जातकों को पत्नी से पूरा सहयोग मिलेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और मन भी प्रसन्न रहेगा। जमीन या मकान खरीदने की आपकी योजना सफल होने वाली है। सुंदर कांड का पाठ कर लीजिए, बहते हुए पानी में एक मुट्ठी जौ बहाइए, तली हुई चीज का किसी जरूरतमंद को दान कीजिए और किसी प्रकार की नशीली वस्तु का सेवन आप न कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है आज की आखिरी राशि यानी मीन राशि की। तो मीन राशि वाले जातक ध्यान से देखें कि आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन उन्हें क्या विशेष उपाय करने हैं। आज मीन राशि के जातकों के हर काम में रुकावट आ सकती है, मान सम्मान को भी ठेस लग सकता है और पैसों की कमी के कारण परेशानी भी दिखेगी। विरोधी आज का दिन आपके लिए खराब कर सकते हैं। केसर का तिलक लगाइए और आज पीले वस्त्र धारण कीजिए। ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का जप कीजिए और केसर वाली खीर किसी ब्राह्मण को खिलाइए। जय मां विंध्यवासिनी। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मोहन दिल्ली से। मोहन जी, आप अपना सवाल पंडित जी से पूछ सकते हैं। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सुखी रहिए, अपना प्रश्न बताइए। पंडित जी, मेरा जीवन कैसा रहेगा? पंडित जी, मेरा कैरियर कैसा रहेगा और मेरा विवाह कब तक होगा? चलो शिवमोहन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके द्वितीय भाव का स्वामी बृहस्पति और सप्तम भाव का स्वामी सूर्य दोनों की द्वितीय द्वादस्थ स्थिति बन रही है। अभी तक आपका जो समय व्यतीत हुआ है अच्छा नहीं व्यतीत हुआ है।
बहुत मध्यम समय आपका गया है, लेकिन आने वाला समय आपका अच्छा होगा। ये तब से अच्छा होगा जब आप 30 साल के हो जाएंगे। अभी इसमें कम से कम 2.5 से 3 वर्षों का विलंब है। विवाह की स्थिति निकट भविष्य में विवाह होने का संकेत मिल रहा है। 2015 में आपका विवाह हो जाएगा। आपका दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए अब जान लेते हैं कि वो 8वीं दिशा कौन सी है जहां पर मेन गेट होने से और वास्तु दोष की वजह से आपको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और इन सब से बचने के लिए घर की किस दिशा में कौन सा पौधा लगाना चाहिए, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। अगर आपके घर का मुख्य द्वार उत्तर पूर्व दिशा में है, ईशान कोण में है, और ऐसे घर में वास्तु दोष भी है, तो घर की महिलाएं पुरुषों पर हावी रहेंगी। बाहरी लोग घर के मामलों में दखल देते रहेंगे। लोग आपका फायदा उठाएंगे। ऐसे में एक पीला कनेर का और एक लाल कनेर और एक सूरजमुखी और एक तुलसी का पौधा घर के दक्षिण पश्चिम के कोने में लगा दें। निश्चित रूप से इस वास्तु दोष में कमी आएगी। जय मां विंध्यवासिनी।